देव उठनी एकादशी। सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का बड़ा महत्व है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह शुभ दिन है जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सृष्टि का संचालन फिर से शुरू होता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ कराया जाता है, जो बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन से सारे मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए थे। बाद में देवी वृंदा ने अपना बलिदान दिया तो उनके भस्म हुए स्थान पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे तुलसी के रूप में उनके साथ रहेंगी। इसी कारण देव उठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह से विवाह और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह विवाह के मौसम की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। घर में तुलसी के पौधे के रहने से यम के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी विवाह में तुलसी का श्रृंगार किया जाता है और फल मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। इस वर्ष तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य की कथा बहुत ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जो विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश बलि सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। कार्तिक शुक्ल एकादशी में से पूर्णिमा तक देवस्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। इस दिन के फलाहार व्रत में काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अनुमति मांग सकते हैं और 21 बार ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करें। पत्तियां हल्के हाथ से तोड़ें और नाखून का प्रयोग न करें। तुलसी माता को लाल फूल जैसे गुड़हल और गुलाब चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सुख समृद्धि लाता है। सफ़ेद फूल शांति व पवित्रता के लिए गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी, अमावस्या और चतुर्दशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए।
पत्तियां तोड़ने के बाद उन्हें साफ और सम्मानजनक तरीके से रखें। तुलसी में जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का समय है। सूर्य की दिशा में मुख करके पूर्व दिशा की ओर जल अर्पित करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जल नहीं देना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे में बहुत अधिक जल न डालें, इससे जड़ सड़ सकती है। स्नान करने के बाद दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है, हे तुलसी, आप सभी महान प्रसादों को जन्म देने वाली हैं, सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं और रोगों और चिंताओं को हमेशा दूर करने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ओम तुलसी नमः या श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जैसे सरल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मैं माला मेहंदी रत्ता। मेरा नया पॉडकास्ट स्पिरिचुअल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?